मारियोपोल में तबाही मची है, बूका में हालात बहुत खराब है और जिस तबाही पर ब्रिटेन यूक्रेन को आगाह कर रहा है, TV9 भारतवर्ष उस बर्बादी का भी गवाह रहा है। 11 मार्च को जब रूस बूका में धमाके कर रहा था तो आपका भरोसेमंद चैनल सीधे ग्राउंड जीरो से आपको पल पल की तस्वीरें दिखा रहा था। आपको दिखाते उस वक्त वहां पर मौजूद मेरे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय की ये रिपोर्ट। आपको एक के बाद दूसरी यहाँ से दर्दनाक तस्वीरें आ रही हैं, वो हम आपको दिखा रहे हैं और अभी आपको हम दिखाते हैं किस तरह से, देखिए एक व्यक्ति को किस तरह से ले जाया जा रहा है। सामने देखिएगा ये तस्वीर, किस तरह से पुल क्रॉस कराया जा रहा है। ये चल नहीं सकते हैं ये व्यक्ति, और कोशिश कीजिएगा चेतन आराम से, क्योंकि चलना कैमरामैन के लिए बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये तस्वीर दिखाना इसलिए ज़रूरी है। देखिए इन्हें किस तरह से लेटा के ले जाया जा रहा है यहाँ से। ये युद्ध की विभीषिका कितनी ख़तरनाक होती है, इसका ये जीता जागता सबूत है। आइएगा जितना पार कीजिएगा, और इस तरह से यहाँ पर लोगों को निकाला जा रहा है। ये युद्ध से ध्वंस हो चुके एक शहर की तस्वीर है, और ये देखिए धमाके हो रहे हैं, लगातार धमाके हो रहे हैं। और आइए अब आपको बता देते हैं कि बूका इस वक्त दुनिया में चर्चा का विषय आखिर क्यों बना है, कैसे शहर के शमशान बनने की दर्दनाक दास्तान सैटेलाइट तस्वीरों में नजर आई है। और वो सैटेलाइट इमेजेस आपके सामने होंगी जिसमें बूका में नरसंहार की सच्चाई सामने आई है। ये सैटेलाइट तस्वीरें बता रही है कि किस तरह के हालात इस वक्त बूका शहर में हैं। देखिए ये जो तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हैं, ये जो इमेजेस हैं, इसमें बूका में सामूहिक कब्र, मास ग्रेव इस वक्त नजर आ रही है। बूका में बनाई गई 45 फीट लंबी सामूहिक कब्र, और इस कब्र में 280 लोगों को सामूहिक तौर पर दफनाया गया है। इस सामूहिक कब्र में यानी कि मास ग्रेव में जहां पर नरसंहार की बात सामने आई, वहां पर 31 मार्च को यह कब्रगाह भी नजर आई है। 30 मार्च को रूसी सेना के पीछे हटने की बात सामने आई थी। इसके साथ आपको यह भी बता दें कि पूरा एक महीना ऐसा था जब रूसी सेना ने इस इलाके पर कब्जा कर रखा था, और जैसे ही वो पीछे हटी उसके बाद की ये सैटेलाइट तस्वीरें, मेयर की तरफ से दावा इन तस्वीरों के साथ किया गया। पीछे हटने से पहले रूसी सेना ने बूका में नरसंहार किया, जिसकी जीती जागती सच्चाई बयां करती ये सैटेलाइट इमेजेस हैं। और अब आपको उसी वक्त की एक और ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं जब रूसी सेना यूक्रेन के बूका में तबाही मचा रही थी, और TV9 भारतवर्ष संवाददाता अभिषेक उपाध्याय वहां मौजूद थे। कौन कौन लोग इसके शिकार हो रहे हैं, ये तस्वीर दुनिया को देखने के लिए चाहिए कि किस तरह की तकलीफ़ें लोग यहाँ पर झेल रहे हैं। ये देखिए चेतना आगे आइएगा, ये देखिए सामने से देखिए, इस तकलीफ़ का कोई छोर नहीं है, इसका कोई नाम नहीं है। ये बूचा शहर में जो अटैक हो रहे हैं उसकी ये तस्वीर है। इनको निकालना इस उम्र में इस तरह से इसलिए पड़ रहा है क्योंकि और कोई चारा नहीं है। किसी भी वक्त यहाँ पर धमाके में जान जा सकती है। पूरा शहर सुनसान हो चुका। कैसे देख रही हैं, देखिए इनकी आँखें, इन आँखों में एक अजीब सी त्रासदी नज़र आ रही है। ये सर इन्होंने नीचे नहीं किया है, सर उठा रखा है इन्होंने, मानो अपने इस ध्वस्त हुए शहर को देख रही हो। ये देखिए दूसरी तस्वीर, किस तरह से लेटी हुई है ये बुजुर्ग महिला। ये तस्वीर एक कलेजा कपा देने वाली है। किस तरह से निकाल के लाया गया है इनको। एक उम्र जहाँ खुशहाली में काटी, आज वहाँ पर किस तकलीफ़ में ज़िंदगी जीनी पड़ रही है। इस बूचा शहर में हमको अभी यूक्रेन के सैनिक भीतर जाते हुए दिख रहे हैं, और ये जो बुजुर्ग महिला हैं, ये देखिए अब इनको यहाँ से उठाया जा रहा है। ये इस युद्ध में मची तबाही की सबसे दर्दनाक तस्वीर है, और ये तस्वीर बता रही है कि इस युद्ध ने मानवता का कितना बड़ा नुकसान किया। आप इस तस्वीर को देखिए, ठहर जाएंगे, ऐसा लगेगा कि जैसे ज़िंदगी आके ठिठक गई हो।
तो देखिए, बर्बादी के 40 दिन बीत चुके हैं, यानी कि इस युद्ध को 40 दिन बीत चुके हैं और जगह जगह से तस्वीरें सामने आ रही हैं, फिर चाहे वो मारियापोल हो, चाहे इरपिन हो, या फिर सुमी हो, और या फिर बूका हो। अब आपको बूका की 9 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं, जिसे देखकर आप सहम जाएंगे, आपकी रूह कांप उठेगी, क्योंकि पूरी तरह से बूका बर्बाद हो चुका है। और ये तस्वीरें निश्चित तौर पर आपको रुलाने वाली हैं, क्योंकि देखिए किस तरह से सड़कों पर लाशें बिछी हुई नजर आ रही हैं, लोग सड़क पर मरे पड़े हैं, उनकी डेड बॉडीज इस वक्त आपको नजर आ रही हैं। और ये तस्वीरें जाहिर बात है दिल दहला देने वाली हैं। एक तस्वीर इस वक्त जो आपको नजर आएगी साइकिल के साथ, ये देखिए, ये शख्स इस वक्त अब ये जीवित नहीं है, ये डेड बॉडी, ये शव साइकिल के साथ पड़ा हुआ है। ये बूका शहर की तस्वीर है। इसके साथ ही सैटेलाइट इमेजेस के जरिए कुछ तस्वीरें अब से पहले हमने आपको दिखाई, जिसमें एक गहरा लंबा गड्ढा गोदा गया, जिसमें सामूहिक कब्र यानी कि मास ग्रेव बनाया गया और लगभग 280 लोगों को एक साथ इस कब्र में दफना दिया गया। सवाल जाहिर बात है ये उठता है कि सिविलियंस को मारा जा रहा है वहां के आम लोगों को, और इन आम लोगों का कसूर क्या है? लेकिन जब युद्ध होता है तो युद्ध की भाषा में इसे कोलैटरल डैमेज भी कहा जाता है। गलियों में पूरी तरह से शमशान बन चुका है, लोगों की मौतें हो रही हैं। ये देखिए किस तरह से स्ट्रीट्स की, वहां की सड़कों की तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही हैं, चाहे वो बच्चे हों, चाहे महिलाएं हों, उन तक का शिकार किया गया है। और इसे लेकर गंभीर आरोप लगाए गए हैं मेयर की तरफ से। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद गाड़ियां आपको इन तस्वीरों में नजर आएंगी किस तरह से खाक हो चुकी है, यानी युद्ध के बाद की विभीषिका इन तस्वीरों के जरिए जो सामने आ रही है, ये झकझोरने वाली तस्वीरें। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।